जंगल में सभी पक्षी जानवर एक साथ इकट्ठा हुए थे। सुनो सुनो सुनो, ए जंगल वासियों, अब आ गया है वो वक्त जिसका सबको इंतजार था। अब जो दोगे उसका डबल मिलेगा। अंडे दो, दाना दो, बच्चे तक दे दो। बस 10 दिन में सब कुछ दुगना कर तुम्हें वापस दे दिया जाएगा। हाँ हाँ, बिल्कुल सही फरमाया है लोमड़ी बहन ने। और हाँ, हमारी कंपनी चीन लोमड़ी गिद्ध लिमिटेड है। अब तक 50 जंगलों से ज्यादा काम कर चुकी है। सबने फायदा उठाया है और अब तुम्हारी बारी है। अरे हाँ हाँ, और हम सिर्फ लेते नहीं बल्कि लौटाते भी हैं, वो भी दुगना कर। बस आज आप लोग दाना, अंडे और बच्चे दो और फिर 10 दिन के बाद जादू देखो, सब कुछ तुम्हें डबल करके मिलेगा। इतना कहकर वो सब वहाँ से चले जाते हैं। गोरी सुना, अगर एक बच्चा दो तो 2 हो जाएंगे। सोचो गोरी, 1 से 2, 2 से 4 और 4 से 8। हाँ हाँ कालू जी, हम तो आज ही दे देंगे। लोमड़ी को अंडे भी देंगे और पुराने दाने भी देंगे। कालू कौवा और गोरी कौवी उनकी बातों में आ चुके थे, लेकिन रानो चिड़िया को ये सब गलत लग रहा था। ये सब क्या है, एक का डबल? मुझे कोई गड़बड़ लग रही है। अंडे और बच्चे ये क्या कोई चीज है जो डबल हो जाएंगे? मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं है इनकी बातों पर। अरे अरे रानो, तुम तो हमेशा शक करती हो। देखो ना, सब दे रहे हैं। कालू, गोरी, मिट्ठू, बंटी, हम पीछे क्यों रहे? हम भी देंगे रानो। 10 दिन बाद सब कुछ डबल हो जाएगा। और फिर जंगल के सभी पक्षी एक एक कर अपने अंडे और अपना दाना उन्हें देने चले जाते हैं। धीरे धीरे समय बीतता जाता है। 10 दिन गुजर जाते हैं। 10 दिन के बाद जंगल के सभी पक्षी अपना डबल डबल सामान लेने वहाँ पर पहुँच गए थे। उन सभी को उनका डबल डबल कर दे दिया जाता है। जंगल के पक्षी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। गोरी, मजा आ गया। क्या कभी सोचा था कि हमें इतना सारा दाना मिल जाएगा? सोचो जरा, सिर्फ 10 दिन और 10 दिन में दाना डबल हो गया है। हाँ हाँ कालू जी, मैंने भी नहीं सोचा था। मैं तो कहती हूँ ऐसी स्कीम तो रोजाना चलनी चाहिए। अरे हरियाली, देखो देखो, हमारे अंडे 2 हो गए हैं। हमने 1 दिया था। जंगल के सभी पक्षी ऐसे बहुत खुश थे। ऐसे ही रात हो जाती है। रात के वक्त लोमड़ी, गिद्ध और चील सब आपस में बातें कर रहे थे। सबको सबका डबल मिल गया है। उनके दिलों में अब लालच आ गया है। लोमड़ी बहन, क्या लगता है अब क्या चाल चले हम? अरे वही चाल चलेंगे जो हर बार चलते हैं। अब हो गया 1 का डबल। अब हमें बस कुछ नहीं करना। अब कहेंगे जो कुछ भी है हमें आज दे दो और फिर उसके बाद अगले दिन ही उसका 5 गुना ज्यादा ले लेना। फिर देखो जंगल के सभी पक्षी क्या क्या देते हैं हमें। ऐसे ही सुबह हो जाती है। सुबह सवेरे गिद्ध हंसते हुए जंगल में घोषणा करता है। सुनो सुनो सुनो, जंगल के सभी वासियों सुनो। अब तक हमने सिर्फ एक ही स्कीम बताई थी जिसमें तुम सब एक दिन हमें कुछ दोगे और 10 दिन बाद उसका डबल मिलेगा। हाँ हाँ, लेकिन अब इसकी बहुत बड़ी स्कीम हमने लॉन्च की है। ये हम बस गिने चुने जंगलों में ही देते हैं। सुनो दोस्तों, आज शाम तक तुम जो कुछ भी हमें दोगे, कल सुबह उसका 5 गुना ज्यादा तुम्हें मिलेगा। हाँ, अरे ऐसे मौके बार बार नहीं आते। जल्दी से घर में जो कुछ भी है, दाना, अंडे, सोना, चांदी, सब कुछ हमें दे दो और कल सुबह उसका डबल मिलेगा। वैसे भी हमें किसी दूसरे जंगल से कॉल आई है, हमें वहाँ जाना है अपनी ये स्कीम लेकर। जंगल के सभी पक्षियों में हड़बड़ी मच जाती है। शाम होते होते जंगल के सभी पक्षी जितना दाना जोड़ रखा था, जो अंडे थे, घर में सोना चांदी जो भी पड़ा था, वो सब कुछ उन लोगों के हवाले कर देते हैं और सुबह होने का इंतजार करने लगते हैं। रानो चिड़िया को ये बात हजम ही नहीं हो रही थी। अरे अरे, क्या हो गया? इतनी उदास क्यों बैठी हो रानो? मिट्ठू भैया, मैं ये सोच रही हूँ, आप सबने सब कुछ तो दे दिया है। अगर कल उन्होंने वापस नहीं किया तो क्या करेंगे आप? अरे थोड़ा बहुत सामान दे देते। मैंने देखा है जंगल के सभी पक्षी अपना सब कुछ लुटा बैठे हैं। अरे रानो, एक बार तो हमें डबल करके मिला है और इस बार हमें 5 गुना ज्यादा मिलेगा। सोचो सोचो कितना ज्यादा फायदा होगा हमें। मैंने भी तो सब कुछ दे दिया है। रानो चिड़िया फिर मिट्ठू तोते से कुछ भी नहीं कहती। मिट्ठू तोता वहाँ से चला जाता है। वही दूसरी ओर लोमड़ी और उसके साथी आपस में बातें कर रहे थे। अरे पक्षी तो अब सभी दे देंगे और वो जो पिछली बार डबल करके दिया था ना, वो भी सब हमारे पास वापस आ गया है। हमारा प्लान बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है अभी तक। अरे हाँ हाँ, इस बार तो पूरा जंगल ही हमारी झोली में है। वही रानो चिड़िया के बच्चे उससे जिद कर रहे थे।
मम्मा मम्मा आप हमें दे देना, हम डबल हो जाएंगे। या मम्मा अपने घर का सोना चांदी और दाना दे दे। मम्मा आप एक काम करें, आप घोंसला दे दे और उसके बदले हमें 5 गुना बड़ा घोंसला मिल जाएगा। नहीं बच्चों, हम कुछ नहीं देंगे। सबके पास लालच है और हमारे पास अक्ल है। वहीं हरियाली तोती और मिठू तोता आपस में बातें कर रहे थे। मिठू जी, अब तो हमारा घर भी 5 गुना बड़ा हो जाएगा। अरे हाँ हाँ, कल सुबह होते ही सब कुछ बदल जाएगा हरियाली। मिठू तोता और उसकी पत्नी हरियाली तोती दोनों बहुत ज्यादा खुश थे। कालू जी, मुझे तो नींद ही नहीं आ रही। कल हमारे पास 5 गुना ज्यादा बड़ा घर होगा और फलों की बोरियां होंगी। सूखे अनाज का भी बहुत सारा ढेर होगा। साथ ही साथ सोने का हार भी मुझे 5 गुना ज्यादा मिल जाएगा। कालू जी, मैं तो जंगल की सबसे अमीर पक्षी बन जाऊंगी। हाँ गोरी, मुझे भी नींद नहीं आ रही। अब बस इंतजार है सुबह होने का। फिर देखो तुम, मैंने तो अपनी मामा की गाय भी ला कर दे दी है और मैंने मामा से कहा है 1 के बदले 2 गाय दूंगा। बाकी की 3 हम रख लेंगे, 1 बेच देंगे और 2 से हम खूब पैसा कमाएंगे उनका दूध बेच कर। ऐसे ही सुबह भी हो जाती है। जब वे सब अपना सामान 5 गुना ज्यादा करके लेने जंगल की ओर जाते हैं तो देखते हैं ना वहाँ पर लोमड़ी थी, ना गिद्ध, ना ही बाज, बल्कि वहाँ पर सन्नाटा छाया हुआ था। अरे गोरी, हम तो लुट गए हम। हमारा अंडा बच्चा सब कुछ चला गया। अब घर भी नहीं रहा। अब मैं अपने मामा जी से क्या कहूँगा? उनकी भैंस कैसे वापस करूँगा मैं? कालू जी, आपको भैंस की पड़ी है। हमारा बेटा जग्गू, क्या बना होगा जग्गू का? अरे मैंने तो पूरा का पूरा घोंसला, सोना चांदी, दाना सब कुछ दे दिया था। अब हम क्या करेंगे मिठू जी? मैंने कहा था ना आप सबसे, लालच बुरी बला है। अब पछताने से क्या फायदा? अब तो सब कुछ बर्बाद हो चुका है। रानो, तुम बिल्कुल सही कह रही थी। तेरा सारा सामान अभी सही सलामत है और तेरा भरोसा भी, और हम सब लूट गए हैं। दोस्तों, लालच का सपना चाहे कितना भी मीठा हो, सुबह हमेशा कड़वी ही होती है। अरे लगता है अब तो हमें खुले आसमान के नीचे ही सोना होगा। हमारा घोंसला तक ले गए। मुझे डर है, अगर मेरे मामा आ गए और मुझसे भैंस मांगी तो मैं क्या दूंगा? कालू जी, मुझे लगता है हमें भी ये जंगल छोड़कर चले जाना चाहिए, वरना तुम्हारे मामा हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हाँ, कालू कौवा और गोरी कौवी तो पछताकर उस जंगल को छोड़कर ही चले जाते हैं। मिठू तोता, हरियाली तोती, बंटी कबूतर और लूसी कबूतरी वो तो बहुत रो रहे थे। रानू चिड़िया उन्हें लाख समझाती है, लेकिन उनके पास अब कुछ भी नहीं बचा था।